नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता और उनका जो मुख्य पत्र है सामना, उसके संपादक संजय राउत, उनको एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से एक लीगल नोटिस थमाया गया है और उस लीगल नोटिस में ये कहा गया है कि या तो आप माफ़ी मांग लीजिए वरना आपके खिलाफ हम मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। और इस पर आपको बता दें, अब सियासत गर्मा गई है क्योंकि वहाँ 7वें फेज़ का चुनाव और जिस तरह की चीज़ें वहाँ चल रही हैं उसमें संजय राउत इसको हल्के में ले रहे हैं और उन्होंने इस नोटिस को मजाक में उड़ाते हुए ये कह दिया है कि इल्लीगल सीएम हमको लीगल नोटिस भेज रहा है, ये अब देखते हैं आएगा मजा। क्या कहा संजय राउत ने, बताता हूँ। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक्स पर पोस्ट लिखा, 50 खोके एकदम ओके, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गैर संवैधानिक मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे ने हमें एक लीगल नोटिस भेजा है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द फनी पॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट, अब आएगा मजा। ये वो संजय राउत जी लिख रहे हैं। असल में मामला आपको बता दूं, मामला क्या है। मामला ये है कि असल में जो सामना है, ये आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है उनका मुख्य पत्र है और वहाँ लाखों की संख्या में महाराष्ट्र के अंदर लोग उसे पढ़ते हैं। उसमें एक लेख छपा और उस लेख में ये लिखा गया, खबर छापी गई कि एकनाथ शिंदे ने लोकसभा क्षेत्रों में 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे और ये लोगों में इसलिए पैसे दिए गए ताकि अजीत पवार की जो एनसीपी है उसका कैंडिडेट ना जीत पाए। अब ये बदनाम किया गया और इसी को लेकर के एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लीगल नोटिस थमाया गया और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करना ये हमारी पार्टी को फूट कर आने वाली बात है, आपस में लड़ाने की बात है। जब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, तो क्या हम अपने ही कैंडिडेट को हराने के लिए इस तरह का काम करेंगे? और ये संजय राउत जिस तरह की बातें फैला रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है। और इसी को लेकर के उन्होंने कहा 72 घंटे में या तो माफ़ी मांगिए वरना एकनाथ शिंदे जी की छवि को धूमिल करने के आरोप में हम आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। अब संजय राउत ने जिस तरह से इसको मजाक में लिया है और उन्होंने तो एक गलती और कर दी कि एक्स पर पोस्ट लिख दिया और वो जो इन्होंने लिखा कि 50 खोके एकदम ओके, और उन्होंने कहा गैर संवैधानिक मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे ने हमें नोटिस भेजा है। अब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे ही असली मालिक हैं, उनको निशान भी मिल गया, चुनाव आयोग ने निशान दे दिया। फिर ये संजय राउत एकनाथ शिंदे को गैर संवैधानिक कैसे कह सकते हैं? ये अपने आप में एक अपमानजनक टिप्पणी है। ये अपने आप में एकनाथ शिंदे जी का और उनकी पूरी शिवसेना पार्टी का अपमान है। इसको लेकर के अलग से एक और केस हो सकता है, लेकिन संजय राउत को इतना अहंकार है, उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना में वो शामिल हैं, कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं और वो उनकी आवाज़ को सुनते हैं, वो सड़कों पे लोगों को उतार सकते हैं और इसीलिए उनको लगता है कि जो वो कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर पे मुंबई में, और उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हमने देखा ना उनका किस तरह की लैंग्वेज थी कंगना रनौत को लेके, उखाड़ दिया करके। इतना अहंकार संजय राउत को है कि उनको लगता है उनका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब संजय राउत जी, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, चुनाव निपट गए हैं, सरकार मोदी की बन रही है, अब आपके खिलाफ जो एक्शन होंगे अब आप तैयार रहिए। अभी तक आप मोदी को हल्के में ले रहे थे, अमित शाह को हल्के में ले रहे थे, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस को तो कुछ समझते ही नहीं है आप। लेकिन अब आप अलर्ट हो जाइए, चुनाव निपट गया है। और मैं ये चेतावनी भरे बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी है और जानकारी ये है कि मोदी जी के तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद अब एक्शन मोड में काम शुरू होगा और जो अभी पात्रा चाल वाला केस पेंडिंग पड़ा है उसमें आप जमानत पर हैं, भूल गए शायद, अब वो कार्रवाई होगी। और ये कहावत तो सुनी होगी, गेहूं के साथ घुन पिसता है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट आपने नहीं लिया है, लेकिन जो घोटाला घपला खुल करके सामने आया है अब उसमें इस टर्म में कार्रवाई होगी। पहले मोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, आपका नंबर थोड़ा सा आगे आएगा और ये नंबर कब आएगा आपको बता रहा हूं, आपको चांस दिया जाएगा, सुधरना हो तो सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो जुलाई निकलने दीजिए, अगस्त सितंबर आते आते सबका नंबर लगेगा और आपके खिलाफ भी जो केस अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है वो केस खुलेगा। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी
दिशा सालियान वाले केस में भी कार्रवाई होना बाकी है, वो भी खुलेगा। केवल चुनाव की वजह से उसको शांत कर दिया गया था। एसआईटी को वो केस ऑलरेडी दिया हुआ है, केवल इसलिए शांत कर दिया गया क्योंकि चुनाव है। और ऐसे में यदि उद्धव ठाकरे के परिवार का कोई व्यक्ति उससे पूछताछ के लिए भी अगर बुला लिया जाता तो ये नैरेटिव गढ़ा जाता कि देखिए हमसे डर गए हैं और हमें परेशान किया जा रहा है। और जनता ऐसी भोली भाली है कि उस जनता की वोट को लेने के लिए कुछ भी इस तरह का दुष्प्रचार कर दिया जाता कि देखिए हमारे तो बेटे को पकड़ रहे हैं, हमारे ऊपर झूठा केस लगा रहे हैं। यही राजनीतिक दलों के पास बहाने हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे से समझते हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि उन्होंने इस केस को पेंडिंग में डाला कि चुनाव निपटने दीजिए। उसके बाद अभी बीएमसी का चुनाव है, बीएमसी के चुनाव में भी ये मुद्दा हो सकता है। तब तक मामले को ठंडा रखा जाएगा, जांच चलेगी। लेकिन संजय राउत जी निश्चित रूप से समझ लीजिए सबका हिसाब होगा। गरीबों की जो आपने हाय ली है, जिन गरीबों के आपने झोपड़पट्टी को खाली कराया गया और उनको झूठे सपने दिखाए कि हम आपको आलीशान मकान बना के देंगे, आपने नहीं दिखाए थे, दिखाए तो कांग्रेस ने थे। लेकिन आपकी सरकार आई तो आपने कहा कि हम आपको किराया दे देंगे, दिया नहीं, उनके लिए कुछ किया नहीं और उसमें से रिश्वत लेकर मामले को मैनेज कर दिया। अब ये सारी चीजें खुल चुकी हैं। जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपके मित्र की, वो परवीन की देखी गई थी और सब कुछ चीजें सामने आई थी। अब उस मामले में एक्शन होगा तो आपकी जो ये हैंकड़ी है ये निकलने वाली है और इस हैंकड़ी के निकलने के और भी कई कारण हैं। अब आपकी पोस्ट वोस्ट भी जो है वो देखते हैं क्या होगा उसका। लेकिन कुल मिलाकर के आपका जो अहंकार है ये कि महाराष्ट्र में हम हैं तो हमारे पीछे पावर है, तो ठीक है। मोदी जी ने उड़ीसा में ये क्लियर कर ही दिया। उड़ीसा के अंदर जब वो गए और उड़ीसा के प्रचार के समय जिस तरह से उन्होंने नवीन पटनायक को लेकर बातें की थी, वो इशारा उद्धव ठाकरे के लिए भी था। उन्होंने ये बात बोली जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि नवीन पटनायक जी तो आपके हिस्सा रहे हैं, आपके बहुत मित्र रहे हैं, एनडीए को काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उनसे आप फाइट कर रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा कि देखिए मुझे ओडिशा का भविष्य देखना है, मैं ओडिशा का भविष्य देखूं या व्यक्तिगत रिश्ते देखूं, तो इसलिए मुझे ओडिशा का भविष्य देखना है। व्यक्तिगत रिश्तों को मैं साइड रखता हूं और उसके बाद मैं अलग से बात कर लूंगा। ठीक यही उद्धव ठाकरे जी के लिए है। बाला साहब ठाकरे जी का मोदी जी हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी इंक्लूडिंग मी बहुत सम्मान करते हैं। उनके जैसा तो कोई व्यक्ति हिंदुओं में ऐसा नेता नहीं हो सकता जो खुलकर अपनी बात इस तरह से रखते थे, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग किया। हमेशा समाज और देश उनका ऋणी रहेगा, उसी का सम्मान है। उद्धव ठाकरे जी के विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों के दल में शामिल हो जाओ जो दिन रात मोदी को गाली दें, जो भ्रष्टाचार करें, जो हैंकड़ी दिखाएं, अपमानित करें। अब सहन नहीं होता और इसलिए उद्धव ठाकरे जी हो सकता है आपको एक बार को मोदी जी फिर भी माफ कर दें, लेकिन आपके जो लेफ्ट एंड राइट हैं सबको नहीं छोड़ा जाएगा। छोड़ा जाएगा मीन्स उनको राहत नहीं मिलेगी। अगर केस है, जांच होगी और दोषी हैं तो जेल भी जाएंगे। हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी, उनको भी इसलिए अभी छोड़ा गया क्योंकि चुनाव है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा सहन नहीं होगा। 25 का चुनाव हालांकि बिहार में भी है, 25 का चुनाव महाराष्ट्र में भी है विधानसभा का, लेकिन तब तक आपको छूट देना बजाय उसके आपके खिलाफ यदि कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित जानिए जनता ज़्यादा खुश होगी। महाराष्ट्र में अगर ये जो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य है, जिस दिन ये खुलेगा और इसकी जो परतें खुलेंगी, उसका मेन किरदार वो प्रकट होने का समय आ गया है। मैं बहुत पहले से, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देखते होंगे और मैं बोलता आया हूँ कि अब चुनाव निपट गया है, अब आप देखेंगे कि वो जो अदृश्य शक्तियाँ हैं अब वो प्रकट होंगी धीरे धीरे और ये परतें खुलेंगी कि आखिरकार दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों की मौत का कनेक्शन क्या है, इनके बीच हुआ क्या था, कौन इनकी मौत के पीछे है, एक एक का हिसाब होगा। और मेरी बात याद कर लो। और इसीलिए उद्धव ठाकरे, शिवसेना और संजय राउत जी, आपका भी अब ये समय है कि या तो शांति से विचार करिए कि देश के हित में, समाज के हित में, हिंदुत्व के हित में जो है उस बात का ख्याल करिए।
मोदी जी आपका रिगार्ड करते हैं, देशवासी आपका रिगार्ड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो आएगा सो बोलोगे, जैसा आपके दिमाग में आएगा वैसा करोगे। ये धमकी नहीं है, ये आग्रह है, इसलिए क्योंकि आप उसी परिवार का हिस्सा हैं जिस परिवार में हम हैं, यानी एक ही परिवार है, तो सनातनी परिवार है। और इसलिए अपनी भाषा को सुधारिए और उन लोगों का साथ छोड़िए जो सनातन विरोधी हैं। यदि आप उसी दल में रहेंगे तो फिर ये महाभारत का युद्ध जैसा है कि एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। तो ये धर्म युद्ध है, और उस धर्म युद्ध में जो जिस टीम में है, अगर आप बुराई की तरफ रहोगे, अगर आप अन्याय के साथ खड़े रहोगे, तो निश्चित रूप से आपका विनाश होना ही है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति सत्य के साथ होती है। और इसलिए ये धर्म युद्ध में आप किस टीम में हैं, महत्व ये है। तो संजय राउत जी, आपको लीगल नोटिस मिला है, अहंकार त्याग कर अगर माफ़ी मांग लेंगे शायद बच जाएंगे। नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए, ये पॉलिटिक्स है, लेकिन मानहानि का केस तो चलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी तय है कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो मामले में आपको सबूत देने पड़ेंगे, और सबूत अगर आप कोर्ट में नहीं दे पाए कि एकनाथ शिंदे ने पैसे बंटवाए हैं, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से खबर आई है। वंदे मातरम।